Welcome to learning. Look at these sentences and try to find what's wrong with these sentences. इन sentences में कौन सी mistakes हैं? इन तमाम sentences को देखिए और गौर कीजिए. इन तमाम sentences में nouns related mistakes हैं जिनको underline किया गया है. इस लेक्चर में हम nouns, countable nouns और non-countable nouns से रिलेटेड जो मिस्टेक्स हैं उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे. nouns, countable nouns और non-countable nouns अगर आपको नहीं पता तो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. इस सेंटेंस में I found informations on the internet. आप देखेंगे जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है. मिसयूजिंग नॉन काउंट नाउन्स विद प्लूरल फॉर्म. हमने देखा था कि जो नॉन काउंट नाउन्स हैं उनकी सिर्फ एक ही फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म होती है. उनके साथ एच या ई एस लगाकर हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते. नीचे और भी वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी, जिनका एस या ई एस लगा के हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे. ये नॉन काउंट नाउन्स हैं, ना अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. तो जो हमारा करेक्ट सेंटेंस वो बना था इन्फॉर्मेशन का एस रिमूव करते. आई फाउंड इन्फॉर्मेशन, नॉट इन्फॉर्मेशंस. Look at the next sentence. We need a new luggage before the trip. हमें पता है कि जो नॉन काउंटेबल नाउन्स हैं उनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, उनकी गिनती नहीं कर सकते. उनके साथ हम ए एन इस्तेमाल नहीं कर सकते, 1 2 3 4 डिजिट्स यूज़ नहीं कर सकते. हम नहीं कह सकते आर आइस, 2 ईयर, 10 केमिस्ट्री, 3000 फर्नीचर, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते. और ना ही हम इनके साथ ए एन इस्तेमाल कर सकते हैं. जो करेक्ट सेंटेंस बनना था वो ये था कि हम सिंपली ए को रिमूव कर दें. वी नीड न्यू लगेज बिफोर द ट्रिप. Look at the next sentence. Where is the scissors? इस सेंटेंस में मिस्टेक इज इनकरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन पेयर्ड नाउन्स. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मुराद ये है कि दोनों सब्जेक्ट और वर्ब एक ही फॉर्म में हो, या दोनों सिंगुलर हो या दोनों प्लूरल हो. और पेयर्ड नाउन से मुराद ऐसे नाउन्स हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं, तो इनको प्लूरल में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, बाइनोकुलर्स, टोंग्स, ग्लासेस या स्पेक्टेकल्स. इसके अलावा वो चीज़ें जो हमारे यहाँ के लेग्स से रिलेटेड हो वो भी पेयर्ड नाउन्स में आती हैं, जैसे शूज़, पैंट्स, जीन्स, शॉर्ट्स. तो इसका सेंटेंस जो था इसका करेक्ट ये बनना था, इसको रिमूव करके आर लगना था. वेयर आर द सीजर्स, क्योंकि सीजर्स प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है. नेक्स्ट सेंटेंस इज जॉन डज नॉट हैव मनीज. कुछ नॉन काउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका स्पेशल यूज़ है, जिनको हम स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक इवेंट में प्लूरल यूज़ कर सकते होते हैं. उनकी स्पेसिफिक फॉर्म होती है. याद रखें ये सिर्फ स्पेशल मीनिंग्स के लिए यूज़ होंगे, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होंगे. फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं मनी या करेंसी, ये यूजली नॉन काउंटेबल नाउन्स हैं. लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं या इंटरनेशनल करेंसीज में डीलिंग कर रहे हैं तो आप मनीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप करेंसीज इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते. सिमिलरली ड्रिंक्स जैसे कि कॉफ़ी या वाटर, ये इनको हम रेस्टोरेंट्स में आपने कब अक्सर सुना होगा लोगों को बोलते आई नीड अ कॉफ़ी, 3 कॉफ़ीज़, 3 वाटर्स, 1 वाटर. बेसिकली वो सिर्फ रेस्टोरेंट में स्पेशल यूज़ के लिए है. उसका मकसद ये होता है, वो क्या बेसिकली कहना चाह रहे होते हैं आई वांट अ कप ऑफ कॉफ़ी, कैन वी हैव 3 ग्लासेस ऑफ वाटर. ठीक है, तो बेटर यही है कि आप आ कॉफ़ी की बजाय अ कप ऑफ कॉफ़ी यूज़ करें और 3 वाटर्स की बजाय 3 ग्लासेस ऑफ वाटर यूज़ करें.
सिमिलरली कुछ और वर्ड्स हम देख लेते हैं, जैसे कैंडी स्पेशल यूज़ कैंडीज, फ्रूट स्पेशल यूज़ फ्रूट्स, मीट मीट्स, चीज़ चीज़ीज। और हमारे सेंटेंस में जो मनी इस्तेमाल हुआ है उसको भी रिमूव करके हम मनी यूज़ करेंगे, क्योंकि जॉन जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में काम नहीं करता। जॉन एक आम बंदा है जो बता रहा है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो हम मनी इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज वर्ल्ड न्यूज़ आर इम्पोर्टेंट टू नो। In this sentence, there is a mistake with non-count nouns ending in s। कुछ non-count nouns ऐसे होते हैं जिनके एंड में s लगा होता है, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते, तो इसलिए हम प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़ जो कि डेली इवेंट्स एंड इंफॉर्मेशन है, फिज़िक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स यानी कि हमारे स्कूल सब्जेक्ट्स, कस्टम्स जो डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन के लिए यूज़ करेंगे, बिलियर्ड्स जो कि एक गेम का नाम है, और इसी तरह डिजीज़ एंड इलनेसेस जैसे मीज़ल्स, मम्स, एड्स, इन सब के एंड में अगरचे एस लगा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर नॉन काउंटेबल नाउन्स हैं, तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। सो लुक एट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है क्योंकि ये सारे सिंगुलर नॉन काउंटेबल नाउन्स हैं। इसी तरह हमारे सेंटेंस में हमने जहाँ न्यूज़ के साथ आर इस्तेमाल किया है, हम सिंपली आर को रिमूव करके इज यूज़ कर देंगे और हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज द डाटा इज important। दिस केस इज जस्ट अपोजिट that we discussed earlier। इसमें irregular plural count nouns और subject verb एग्रीमेंट है, यानी कि ऐसे काउंटेबल नाउन्स हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म बहुत इरेगुलर है, सो देखने में नहीं लगता कि वो प्लूरल हो गए, तो इसलिए ऐसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा ठीक नहीं बन सकता। जैसे डेटम ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल डाटा है, क्राइटेरियन प्लूरल क्राइटेरिया, फिनोमिनॉन प्लूरल फिनोमिना। इस तरह कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसकी सिंगुलर और प्लूरल सेम ही है, जैसे शीप, श्रिम्प, फिश। So while writing, we have to keep in mind subject-verb agreement. For example, in these sentences, the datum is important. और जब हम plural data use करेंगे, the data are important. Similarly, criterion has, criteria have. A strange phenomenon occurs every June. Strange phenomena occur every June. Similarly, वो वर्ड्स जिनके सिंगुलर और प्लूरल सेम है उसको भी आप जिस सेंस में यूज़ करना चाहेंगे उस लिहाज से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। जैसे अ शीप इज़ स्लीपिंग, द शीप आर स्लीपिंग। इसी तरह देयर इज़ अ श्रिम्प ऑन द फ्लोर, देयर आर श्रिम्प ऑन द फ्लोर। आई बॉट अ न्यू फिश फॉर माई फिश टैंक, आई बॉट न्यू फिश फॉर माई फिश टैंक। सो अगर सिंगुलर सेंस में नाउन को यूज़ करेंगे तो हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। तो वो सेंटेंसेस जो स्टार्ट में हमने देखे थे उनको करेक्ट करके ये लिख दिया गया है, और वो वर्ड्स जो रॉन्ग थे उनको अंडरलाइन कर दिया गया है। अब आप कंपेयर करके देख लें। सो इस लेक्चर में हमने 6 तरह की मिस्टेक्स चेक की हैं जो नाउन से रिलेटेड हैं, जिसमें काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन्स की वजह से आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। आई होप कि अब आप नाउन से रिलेटेड इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।